तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए वीडियो चालू करने से पहले एक छोटा सा अपील, आप सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो पर डे आप लोगों को मिलता है। तो आज पढ़ाई करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल होना जरूरी है। सब्जेक्ट का और किस चीज का? वर्ब का। कहाँ पे सब्जेक्ट का प्लुरल है, नंबर्स और पर्सन, दोनों को देखना जरूरी होता है। किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब प्लुरल में है या सिंगुलर में है। पर्सन देखना जरूरी होता है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो इसके बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे। जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जब भी, सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, हमने लिखा क्या चीज? नाउन। हमने क्या लिखा? नाउन। उसके नीचे लिख दिया वर्ब। एक लिखा नाउन और एक लिखा वर्ब। तो नाउन का प्लुरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो नाउन का प्लुरल हमेशा एस या ईएस जोड़ करके हम लोग प्लुरल बनाते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं एस या प्लस ईएस। तो क्या बनता है? प्लुरल बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन में जब भी हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। और वहीं वर्ब में कोई भी जब वर्ब हो और उसमें प्लस हम लोग एस करें या ईएस करते हैं। हमने बताया कि नाउन में एस या ईएस जोड़ करके नाउन्स को प्लुरल बनाते हैं, और वर्ब में वही जब एस और ईएस जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? सिंगुलर बन जाते हैं। ये चीज आप लोगों को जानना जरूरी है। जब भी किसी नाउन में एस और ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? प्लुरल बन जाता है। और वर्ब में किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब हो और उसमें हम लोग जब वर्ब को एस और ईएस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। नोट कर लीजिएगा। अब कैसे? मान लीजिए सम नाउन्स नेम दे दें। सम नाउन्स, काऊ। काऊ का प्लुरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एस लगा देते हैं, काउस बन जाता है। बन गया ना? काऊ। काऊ एक नेमिंग वर्ड्स, ये नाउन है और इसमें हमने एस लगाया, क्या बना? प्लुरल, काउस बन गया। उसी तरह गर्ल, और गर्ल में भी एस जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? गर्ल्स, प्लुरल बन जाएगा। मान लीजिए बेंच लिख दिया जाए, क्या लिखा जाए? बेंच। और इसका प्लुरल बनाना है तो बेंच का प्लुरल हो जाता है बेंचेज। CH जब भी रहेगा तो उसके अंत में हम लोग ES जोड़ते हैं। तो कुछ ऐसे वैसे वर्ड्स है जिसमें एस या ES जोड़ के हम लोग प्लुरल बना लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि नाउन में जब एस और ES जोड़ा जाता है तो वह प्लुरल बन जाता है। लेकिन उसके ठीक अपोजिट वर्ब में जब वही चीज, सेम चीज एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए सम वर्ब्स। डू, क्या लिखा हमने? डू। और डू को जब डू में एस या ईएस जोड़ते हैं तो डू में हमेशा क्या जोड़ते हैं? ईएस। ईएस जोड़े तो हम लोग क्या बन गया? ये डज बन गया। और डज एक क्या है? सिंगुलर हो गया। क्या है? सिंगुलर। डू क्या है? अब एक चीज कॉमन चीज है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए।
कभी भी कोई वर्ब जो होता है, कोई भी वर्ब हो, डू हो, गो हो, ईट हो, कोई भी चीज वर्ब हो, वो हमेशा प्लुरल में रहता है। हमेशा किस चीज में रहता है? प्लुरल में रहता है। कोई भी वर्ब का वर्ड से हमेशा वह प्लुरल में रहता है। उसको हम लोग अपने सेंटेंस के अनुसार उसको सिंगुलर में बनाते हैं, अपने सेंटेंस के अनुसार। अब देखिए गो क्या है? ये प्लुरल है। गो क्या है? प्लुरल है। और इसमें जब हम लोग ईएस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोज बन गया। और ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। हमने बताया नाउन्स में जब एस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। जबकि वही चीज, सेम चीज वर्ब में जब ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर बन जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग। मान लीजिए ईट, ईट भी क्या है? ये प्लुरल फॉर्म में है। वर्ब हमेशा प्लुरल में रहता है, याद कीजिए, वर्ब हमेशा प्लुरल में रहता है। ईट है, और ईट में जब हम लोग ईट में एस लगाएंगे, EATS, तो क्या बना? इट्स। और इट्स क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल ट्रांसलेशन के द्वारा आप लोगों को हम बताते हैं। ओके, इसको नोट कीजिए और रिमूव कीजिए। स्टॉप। तो उसको रिमूव करके हमने लिखा फिर से, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा तो सिंगुलर हम लोग क्या करेंगे? वर्ब को बनाएंगे। सब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। वहीं इधर लिखा हमने प्लुरल सब्जेक्ट प्लस प्लुरल वर्ब। अब देखिए सेंटेंस को, द बॉय रीड्स, तो इसमें बॉय क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और रीड्स क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब बन गया। समझ में आ रहा है? द काउ गिव्स मिल्क, काउ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और गिव्स क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब। उसी तरह पेन क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट, रेड इज क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब। तो ऐसे ही क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज हो गया सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही इधर प्लुरल सब्जेक्ट प्लस प्लुरल वर्ब। प्लुरल सब्जेक्ट बॉयज हो गया क्या चीज? बॉयज क्या हो गया? प्लुरल सब्जेक्ट, और प्लुरल वर्ब क्या हो गया? तो रीड क्या हो गया? प्लुरल वर्ब। ऐसे ही काउज क्या हो गया? प्लुरल सब्जेक्ट, और गिव क्या हो गया? प्लुरल वर्ब। तो ऐसे ही सेंटेंस सब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लुरल वर्ब बनाना है। ओके।